विगत दिनों से हम जीवन के स्तर को किस प्रकार से भावनाओं के माध्यम से ऊपर उठा सकते हैं, इन सूत्रों पर चर्चा चल रही है। जो आचार्य हमको देकर गए हैं, पूर्वाचार्य हमको देकर गए हैं, और निश्चित रूप से पतित से पावन बनने का यही मार्ग है। मिथ्यात्व अवस्था से सम्यक्त्व अवस्था को, या कहें उल्टी जिंदगी जी रहे हैं, उसको सुलटी जिंदगी जीने का यही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। आज तक हमने जीओडी गोड वाली जिंदगी नहीं जी, डीओजी वाली जिंदगी जी है, पहले हमने बताया था। तो इसलिए अगर सीधा जीवन जिएंगे तो सीधा शिवपुर को जाता है। पारसनाथ भगवान की पूजा में भी आता है कि यह मार्ग इतना सरल और सीधा है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा है ही नहीं। लेकिन हम लोग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और वक्रता जहाँ आ गई वहाँ पर मंजिल दूर हो गई। जहाँ जहाँ वक्रता होती है वहाँ मंजिल से हम दूर चले जाते हैं। कल बात की थी 6 आवश्यकों की, जिन आवश्यकों के माध्यम से हम अपने इस जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। आज उसी के एक कदम और आगे, क्योंकि 15वीं भावना है, कल अंतिम 16वीं भावना कर लेंगे तो 16 कारण पूरे हो गए। हालांकि 16 कारण तो कल ही पूरे हो गए थे, लेकिन अपने 2 दिन और ज़्यादा, क्योंकि 12 भावना और 10 लक्षण सभी मना रहे हैं, तो दिन तो लगते ही हैं मनाने में, जब पर्व मनाया जाता है। तो आज मार्ग प्रभावना की बात है। महाजना येन गता सपंथा। जिस पंथ क्या, पथ क्या है कि महापुरुष जिस मार्ग पर चल पड़े हों वह पथ होता है, मार्ग होता है। और उस मार्ग को बनाए रखना, उसकी प्रभावना में हमें लगे रखना, यह मार्ग प्रभावना है। जो पूर्वाचार्य हमारे तीर्थंकर केवली भगवान जिस मार्ग को बनाए हैं, उस मार्ग पर हम चलेंगे तभी हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे। इसलिए भले ही धीरे चलें, कई बार हम बोलते हैं ठीक है, नहीं है हमारी कुवत शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में बैठने की, तो बैलगाड़ी तो है या पैसेंजर तो है, तो पैसेंजर में बैठ जाओ। तो उस पर भी चलेंगे तो वहाँ खरपतवार नहीं उगेगी, और नहीं चलेंगे तो खरपतवार उग जाती है। भावनाओं का प्रकृष्ट रूप होना, उत्कृष्ट रूप होना, उत्कृष्ट रूप से भावना का नाम ही मार्ग प्रभावना है, क्योंकि भावना भी उसमें जुड़ा है। मार्ग प्रभावना भावना, ठीक है ना। 16 कारण की एक भावना तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली है। तो ऐसे ही नहीं है, यह भावना बहुत उत्कृष्ट भावना है। अभी आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में लिया, लेकिन वो बाहरी प्रभावना थी। श्रावण संस्कार के शिविर के माध्यम से आपने एक वो कार्य कर दिखाया, जो व्यक्ति आया वही यही कह के गया। मंडी बामोरा का जो आतिथ्य है वो हमने कहीं पर भी नहीं देखा, और जो यहाँ की भोजनशाला में जो भोजन करा दिया, वो तो महाराज अभी यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं कि 2 दिन से पत्नी के हाथ का खा रहे हैं, तो अब वो स्वाद आ नहीं आ पा रहा महाराज। जो वहाँ पर तो दूध कम था, काजू पिस्ता बादाम ज़्यादा थे। अब लेकिन अगर बोले खाना है तो खा लो, नहीं तो जाओ, ये और सुनने को मिल जाता है। आज ही जो है सुबह प्रातः काल हमें बता रहे थे, आप बीती बता देते। अब पुरुष वर्ग आते हैं तो जंगल जब जाते हैं हम,
साथ में तो कान में बता ही देते हैं। बोले महाराज तो अब और जब शिविरार्थी बाहर वाले ही बोल के गए कि महाराज जी हमारा 2-2, 3-3, 4-4 किलो वजन बढ़ा के जा रहे हैं यहाँ से, अब क्या होगा? मैं कुछ नहीं होगा, फिर से कभी आऊँगे मंडी वामोरा में तो फिर से हो जाएगा। तो ये यहाँ का वात्सल्य है, ये यहाँ का प्रभावना है, यही तो प्रभावना है। पहले ही दिन जब हम लोग आए थे तब अध्यक्ष जी ने भी बोला था ये बात कि हम लोग महाराज जी सब एक हैं और एकजुट हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने जो है नहीं आती। जब प्रथम दिन इनसे बात की तो यही बात इन्होंने कही और वाक्य में वह देखने को भी मिला। तो यही तो प्रभावना होती है, लेकिन ये बाहरी प्रभावना है, भीतरी प्रभावना भी करना है। हाँ, भीतरी। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं अज्ञान तिमिर व्याप्ति है न, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपा करते यथायतम जिन शासन महात्म्य प्रभावना सात प्रभावना, प्रकाश है सात प्रभावना। तो ये प्रभावना है, अज्ञान रूपी हमारा मोह रूपी जो अज्ञान अनादिकाल से चल रहा है वह दूर होगा तब प्रभावना होगी। हाँ, मार्ग प्रभावना की परिभाषा देखो, अज्ञान अज्ञान तिमिर व्याप्ति, तिमिर जो व्याप्त है, अज्ञान रूपी जो तिमिर है वह दूर हो और मपा करते यथायतम, यह दूर हो जाए और हमारे अंदर में जिन शासन की प्रभावना तभी हम कर सकते हैं। और भीतर में जो मोह रूपी अंधकार है उस अज्ञान रूपी अंधकार को हम दूर करें तभी हम वास्तविक प्रभावना कर पाएंगे। जैसे मेरा अंधकार दूर हो गया, जैसे मैं बन चुका हूँ, जैसे मैंने घर छोड़ दिया है, वैसे दूसरा भी छोड़े तब हम प्रभावना करेंगे। देखकर आचार्य श्री के पास में कोई भी ऐसा मुमुक्षु आता है तुरंत उसको समय भी देते हैं और तुरंत उसको क्योंकि जैसे दुखों से मैं परेशान था, उन दुखों से छूटकर मैं आया हूँ, वैसे ये भी छूट जाए तब तो वो प्रभावना है उसको। अब आप अपने आप को दुखी मान ही नहीं रहे हो। समस्या तो ये है ना, छाया की तरफ वो भागता है जो धूप से परेशान हो। जो धूप अपने आप को ये माने कि मैं धूप में हूँ ही नहीं, मुझे तो धूप ही अच्छी लग रही है, तो नहीं होगा ना, वो कभी भी छाया की ओर नहीं जाएगा। पद्म पुराण जो रविसेन आचार्य का लिखा हुआ है, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आचार्य रविसेन जो है आचार्य वहाँ लिखते हैं कि रावण का उदाहरण देते हैं। रावण था कि शांतिनाथ जिनालय बनवाया उसने, यहाँ भी बन रहा है, शांतिनाथ जिनालय बनवाया। सोने की तो दीवारें थी, सोने की, वहां पर लिखा है सोने की जिसकी दीवारें हैं, वज्र में जिसके दरवाजे हैं, चांदी की जिसकी जैसी चांदी समझ लीजिए, चांदी की फर्श है और नीलमणि की छतें हैं। ऐसा उसने, क्यों मंडी बामोरा वालों जिनालय तो बनवा रहे हो, सुन लो, पद्म पुराण पढ़ लेना, उठा लेना, आज ही देख लेना, यहाँ पर बनाओ ना। कौन ने बोला? रावण ने बनाया। और उस रावण ने उसमें ऐसी भक्ति की कि तीर्थंकर प्रकृति का बन कर लिया। ठीक है ना, जब कैलाश पर्वत पे जब भक्ति की वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब भक्ति कर रहा है उद्देश्य से गलत है। अब देखो, हम अप्रभावना का भी बोल रहे हैं, प्रभावना भी और अप्रभावना दोनों उदाहरण उसी पद्म पुराण के दे रहा हूँ आज, आपको याद रहेंगे आपको कि रावण वहाँ पर भक्ति कर रहा है 16 दिन लगातार, और 16 दिन तक ऐसी भक्ति में लीन है, सब हिल गए, कुंभकर्ण हिल गया और ये दुर्योधन वगैरह ये सब हिल गए, लेकिन ये नहीं हिला। मंदोदरी चिल्ला रही है, चीट रही है, बचा लो मुझे। वही राम जो थे वहाँ के विद्याधर लोग, वो इसको डिगाने आए कि यदि ये ऐसे ही रहा तो बहुरूपणी विद्या इसको सिद्ध हो जाएगी, निश्चित रूप से विद्या सिद्ध कर लेगा, और कर ही ली उसने, कोई बात नहीं। लेकिन वो मिथ्यात्व के द्वारा, उसकी गलत दृष्टि थी और गलत उसका अटेंशन था, इसलिए वह मिथ्यात्व का पोषण करने वाला। तो ये प्रभावना नहीं, ये अप्रभावना का कारण है। क्यों?
क्योंकि वो जिन धर्म की वहाँ पर प्रभावना नहीं चल रहा है, वो धर्म मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो सत्य मार्ग पर नहीं चल रहा है। यही तो अप्रभावना है। मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, अहिंसा मार्ग पर चलेंगे, वही प्रभावना प्रभावना है। यदि इसके विपरीत यदि हम कर रहे हैं तो वह अप्रभावना है। भले भले ही वो एक आसन पे बैठा रहा 16 दिन, लेकिन यह अप्रभावना। अब दूसरी ओर वहीं पर पद्म पुराण का ही उदाहरण ले लो। जटायु कोई मंदिर नहीं, मंदिर में गया ही नहीं कभी, लेकिन जो अपना व्रत और नियम संकल्प जो ले रखा था कि मैं अपने प्राण दे दूंगा लेकिन सीता की रक्षा करूंगा, और जब रावण उसको लेके जा रहा है हरण करके, जैसे हाथी के सामने मक्खी होती है ना, वो स्वयं जान रहा है कि मेरे प्राण वहां बचेंगे नहीं, क्योंकि कहाँ पर वो विद्याधर और कहाँ पर ये छोटा सा जटायु पक्षी। लेकिन नहीं, मैंने जो संकल्प लिया है, मैंने जो नियम लिया है, उसको तो मैं खंडित नहीं करूँगा, और अपने प्राणों की भी प्रवाह नहीं करके सीधा भिड़ जाता है उस रावण से। रावण ने जो उसका हाल किया किया, लेकिन रावण को भी उस जटायु पक्षी से शिक्षा ले लेना चाहिए, और हम सबको भी सीख ले लेना चाहिए कि प्राण चले जाएं लेकिन हमारा नियम नहीं टूटना चाहिए। आज मैं यहाँ पर उपस्थित जो महानुभाव हैं उनसे यही भावना भाता हूँ, मैं अपने अंदर भी यह मतलब यानी भावना करता हूँ कि जो संकल्प लिए हैं जीवन के अंतिम श्वास तक, उनमें अपन बट्टा न लगाएं, निर्दोष रूप से पालन करेंगे तभी प्रभावना होगी। हाँ, अतिचार लगा के यदि पालन करेंगे तो प्रभावना, हम हंसी मजाक कर देते हैं। हाँ, कोई थोड़ा सा रात्रि भोजन त्याग का भी यदि नियम लिया है, महाराज थोड़ी सी छूट दे दो ना, क्या बोले, बोले बाहर की छूट। मैं बोलता हूँ बेटा घर में खा ले बंद करके, कोई देखेगा तो नहीं, अप्रभावना तो नहीं होगी। घर में खा लेगा तो बुराई नहीं है, लेकिन तुम बाहर जाके खाएगा, 4 आदमी देखेंगे, जैन साहब तो रात्रि में नहीं खाते थे, हमारे पूर्वज बोलते थे। अच्छा, वो जैन साहब खुद ही बोल रहे नहीं नहीं, आजकल के जैन ऐसे ही होते हैं। बोलो क्या हो गया, ये अप्रभावना हुई ना। हाँ, बाहर तो अपन को खाना ही नहीं है, बल्कि चला के यानी जो है ना, आप गर्व से बोलें नहीं, हम कभी भी जो है ना बाहर में कभी रात्रि भोजन नहीं करते हैं, कभी घर में पड़ गया, वो भी भैया केला दूध ले लिया, अपना काम निकाल लिया। तो ये थी प्रभावना। जैनियों के नाम से हमें मालूम है, जब मैं छोटा था, अपने जीवन का बताता हूँ कि जब मैं छोटा था दादी के साथ जाता था कोई भी पंडित वगैरह में, पहले का ज़माना होता था तब लोटा लेके भी जाना पड़ता था। लोटा या तो भोजन के लिए जाते हैं, और या वहाँ पर आहार के लिए, भोजन के या निहार के लिए जाते हैं आप लोग, तो निहार के लिए जाते थे लोटा लेके, आप लोग वही समझ रहे होंगे अभी भी, है ना। हाँ, तो वहाँ पर ये उस जमाने की बात है। आप बोलेंगे महाराज क्या आप बूढ़े हो गए क्या? गांव में ऐसा ही चलता था भैया, जो बात है, हम तो अपना ग्लास वगैरह सब साथ में ले जाना पड़ता था, लोटा या जो भी, कि उसमें वो पानी देते थे। हाँ, पानी अलग से, यानी जो है ना, क्योंकि ये वेस्टेज नहीं होता था, डिस्पोजेबल जो आप फैला रहे हो ना, ये नहीं होता था। आजकल तो आप हंस रहे हो अभी तो, लेकिन ये हमारी संस्कृति थी कि साथ में पत्तल भले ही उसने दे दी, तो वो पत्तल भी जो है ना, वो गाय खाती थी तो उसके उपयोग आ जाती थी। ये डिस्पोजेबल गाय खाती है, आज जो प्लास्टिक, इसमें गाय मर रही है, और वो जो पत्तल होती थी, उस पत्तल में बताया गया, हालांकि मुनि महाराज बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे तो, कि गर्भवती महिला है, उसको गर्भ ठहर नहीं रहा है, यदि उस पत्तल में खाएंगे जो पहले पत्तल चलती थी, गर्भ ठहरने की गारंटी होती थी। बोलो, ये लिखा हुआ है शास्त्र में। क्या यानी आप लोग सोच रहे हो, और आज आप खुद भी मर रहे हो और दूसरे को भी मार रहे हो, तो ये प्रभावना नहीं, अप्रभावना है। हमें उस जटायु पक्षी से ये शिक्षा लेना है कि संकल्प हमारा जो है, उस संकल्प में कोई भी बट्टा नहीं लगाएंगे, तभी मार्ग की प्रभावना होगी। अन्यथा मार्ग हमारा दूषित तो अब हो ही रहा है ना। अभी जैसे, अब अन्यथा नहीं ले तो बोल दूं, है ना, जैसे शिविर चल रहा है, शिविर में आज नाटक नोटंकी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बैठी भी सामने बहनें भी, पाठशाला वाली भी, है ना। आप
मतलब मैं आपको बुराई की दृष्टि से आपको चिढ़ाने दृष्टि नहीं कर रहा हूँ। अपन को देखो प्रभावना तब होती है जब भीतरी आत्म तत्व की ओर दृष्टि जाएगी, है ना। उसमें इंटरेस्ट कोई नहीं ले रहा है, महाराज जी ध्यान करा रहे हैं, द्रव्य संगीत क्लास चल रही है या मानी प्रतिक्रमण चल रहा है, तो जो मेन जो उसका जो रस था, उस रस को तो आपने देखा नहीं, और छिलका छिलके की तरफ आप छिलका लेने की तरफ करेंगे तो हमारे अंदर तो ये आएगी ना, ये आदमी कैसा है मूर्ख कि यानी जो है ना आदमी रस खाना नहीं चाह रहा है और गुठली और छिलके पर इसका ध्यान जा रहा है जिसको गैया को देना था। तो वो और उसमें अपार भीड़, हमने हमें दूसरे दिन बताया लोगों ने कि महाराज पांडाल खचाखच, खचाखच हमने देखा ही नहीं, कौन खचाखच और वो तो ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया ने। वो नाटक में ही मतलब डांस वगैरह में या झूमने में, क्या उसमें प्रभाव ना मान रहे हो आप लोग, बताओ। अन्यथा नहीं लेना, मैं क्षमा याचना के साथ में ही बोल रहा हूँ अपना, हाँ, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना, बताओ। हमने तो 8:30 बजे अपना शिविर का पूरा समापन का लिखा हुआ था, उसमें कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम लिखा हो तो आप बताओ, लेकिन प्रतिदिन मेरे ऊपर प्रेशर आता, इधर से भी आता उधर से भी आता सब तरफ से आता, तो मैं क्या कर लूँ भैया, 15 मिनट कर लो भैया। अब 15 मिनट की जगह और 15 मिनट ज़्यादा ले लिए, लेकिन फिर उसके भी ऊपर होने लगे तो हम फिर बोलना पड़ता है। अब उस समय तो नहीं बोल पाए, लेकिन आज तो बोल ही सकते हैं ना, हाँ। अभी माइक सामने भी है ना, तो इसलिए अध्यक्ष साहब भी बैठे हैं, उस समय तो अब कौन को बोले, तो इसलिए तो ये नहीं, इसमें ये सच्ची प्रभावना नहीं है, ये तो अपन ने नाच लिया गा लिया कर लिया। आज क्या हुआ, पहले के गाने भी भजन थे और आज के भजन भी डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं क्या करूं, पहले इतने अच्छे गाने होते थे, इतने अच्छे गाने होते थे, आज भी उनको सुनने का मन करता है। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, है ना, ये है ना पहले के। अब लेकिन आज के आज वो डिस्को डांसर में चला जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि रात भर वो नमोकार मंत्र में गया, अब पहले बार ही गया था वो किसी के यहाँ पे पाठ पे, वो क्या बोलते हैं कीर्तन, जो रात्रि जागरण, उसमें चला गया। सवेरे पिताजी पूछे क्यों बेटा क्या सुन के आया, बोले मेरे सामने वाली हो गया। बोले, "हट, ये थोड़ी सुनाते वहां पे।" अब उस धुन पे नमोकार मंत्र गाया होगा तो उसको वो नमोकार मंत्र तो याद में रहा नहीं, और वो मेरे सामने वाली खिड़की रह गई उसको याद। बोलो ये क्या प्रभावना है, मार्ग की प्रभावना की बात चल रही है, तो अपन को मार्ग की प्रभावना कैसे बचाना है, अंतिम समय तक चलना है। मानता हूँ कि उतना टेस्ट आज क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ होती है ना, कल मैंने बच्चों को तो नियम दिलाया, कल एक बच्चे की पार्टी में कुछ बच्चे चले गए तो लेट आए, मैंने पूछ लिया क्यों, तो मेरी दादी पूछती थी क्यों बेटा क्या क्या खा के आया था, जब वो लोटा लेके जाते थे और उसमें पूछती भी थी आके कि आज क्या खा के आया था, तो सब बताना पड़ता था, तुमने पानी तो बताया ही नहीं। तो ऐसे ही कल हमने बच्चों को पूछा, 5-6 बच्चे थे वो, अब जैसे ही उन बच्चों को पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने एक तो पास्ता खाया, एक बिस्किट खाए, एक मोडर नमकीन का वो पैकेट आता है बिकाजी भुजिया वाला वो खाया। हमने बोला तुम तो तीनों ही फास्ट, बोले फास्ट फूड का तो नहीं महाराज जी, हमारा फास्ट फूड का त्याग है, हमने तो 5 साल का आपसे तो लिया है। हमने बोला दादा जो फास्ट फूड थोड़ी, फास्ट फूड तो इसमें भी तो ये भी तो फास्ट फूड ही है ना, ये सब तो यानी आपने मांस खाया है, इससे अच्छा तो आप मांस खा लेते, वो खा रहे हो, यानी ये गड़बड़ी हो रहा है ना। क्या हो रहा है, आप उसमें कम से कम आपको उससे कितनी घृणा हो रही है, अभी नाम लेते ही आप लोगों की सबकी नाक ऊपर हो गई कि नहीं महाराज जी कभी नहीं खा सकते, सारे बच्चे भी ऐसे ही बोले। एक एक को हमने नियम दिलाया कल, सारे 100 लगभग 70-80 बच्चे थे, सबको, मतलब बाजार की डब्बा में बंद कोई भी पदार्थ है वो मांसाहार है, सीधी सीधी बात है, बनाया हुआ पदार्थ कोई भी है, चाहे वो अमूल का हो, चाहे बिकाजी का हो, चाहे किसी का भी हो, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो मिला है, और वो अजीनोमोटो हड्डी का चूर्ण है, फिश पाउडर। मार्ग प्रभावना की बात चल रही है और हम कहाँ खाने पीने में चले गए, कल का उपवास भी था हमारा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब तो यही तो है, आप लोग समझ रहे हो ना, ये बूढ़े बूढ़े लोग भी बिकाजी का भुजिया का वो मोडर खा रहे हो ना, तो उस मोडर में भी वो भी मांसाहार है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि उसमें जो आप जीभ पे धरते ही वो आपको एक टेस्ट आता है ना, वो बिल्कुल ऐसे हिला देता है जीभ को, अच्छा बढ़िया, वो महाराज वो घर में नहीं बन पाएगा कभी भी, हाँ, तो वो उसी का स्वाद है। और जिसके मुंह पर ऐसा स्वाद लग गया,
जिसको ये देखने का चस्का लग गया कि डिस्को डांस ही देखना है, जिसको ये सुनने का चस्का लग गया कि इन्हीं गीतों में हमारा सब कुछ है, तो फिर वो कभी भी मार्ग की प्रभावना नहीं कर पाएगा। पंच इंद्रियों के विषयों को भोगो, आप में कैपेसिटी नहीं है, क्या बोलेंगे, लेकिन उन विषयों को भोगो जो हमें उन्नति की ओर ले जाए, अवनति की ओर तो नहीं ले जाए, तब तो आपकी वो मार्ग प्रभावना कहलाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप देखना बंद कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि आप सुनना बंद कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है चटना है खाना बंद कर दो, लेकिन क्या खाना है ये तो पहले सीख लो, क्या सुनना है ये तो सीख लो, क्या यानी अपन को यानी देखना है टीवी में। अभी आया था उसमें रोज पढ़ते थे प्रतिक्रमण में हम तो, कि अपन यदि सिनेमा घर में देख रहे तो वो सप्त व्यसन है, टीवी और मोबाइल देख रहे तो सप्त व्यसन में आ रहा है, यदि वो चित्र देख रहे हो तो, प्रवचन सुन रहे हो तो नहीं। हाँ, तो ये चीज़ें सीधी सीधी बात है। तो आपका अष्ट मूल गुण और सप्त व्यसन का त्याग तब कहलाएगा जब इन चीज़ों को छोड़ेंगे अपन, और तभी मार्ग की प्रभावना भी हो पाएगी। एक हाई को लेकर अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि बोलने को तो बहुत कुछ है और आप लोग समझ भी रहे हैं हमारे भावों को बिना बोले भी, क्योंकि आपके चेहरे ही समझ में आ रहे हैं। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी भी होती है जो बिना बोले भी समझ में आ जाती है। तो अपन को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिसके माध्यम से अप्रभावना होए, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिसके माध्यम से। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जब संलेखना चल रही थी तो आचार्य श्री जी ने पूछा कि गुरुवर मुझे आगे प्रभावना कैसे हो ये तो बता दो। तो आचार्य ज्ञान सागर जी बोलते हैं कि आर्स मार्ग के विपरीत नहीं चलोगे तो कभी अप्रभावना नहीं होगी, और सच्ची प्रभावना वही है जो अप्रभावना न हो। अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। हमारे द्वारा यदि कोई अप्रभावना हो रही है तो मान के चलना हम मार्ग को, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चारित्र को, इनको दूषित कर रहे हैं, इनको दूषित कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। इसलिए इस अप्रभावना से बचो। आचार्य श्री प्रतिपल अपनी चर्या पर इसलिए ध्यान रखते हैं कि मुझे सब लोग देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि उसके अंदर में क्या पता क्या भाव आ जाए, इसलिए इससे बचना है। आज अपन हाई को लेते हैं। पथ को कभी मिटाना नहीं होता, पथ पे चलो। पथ को कभी मिटाना नहीं होता। यदि जो अप्रभावना में जुटा है, हमारे से नहीं बन पा रहा है, कोई भी यदि मान लीजिए जिन धर्म का आर्ट्स के विरोध में, तो हम शांत बैठ जाए ना, हमारे से नहीं हो पा रहा, ठीक है, हमारी कैपेसिटी नहीं है उतनी, हम दान नहीं दे पा रहे हैं उतनी, हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं उतने, नियम संकल्प नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लेकिन जो कर रहा है उसको आप मत रोको, नहीं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो हो रहा है उसमें रोड़ा मत अटकाओ, सीधा सीधा कुछ कार्य जो चल रहा है उसमें तो नहीं, तो ये तो यानी निकाचित बंद हो जाएगा ना। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना है। देखो यहाँ पर आचार्य श्री, पथ को कभी मिटाना नहीं होता, यदि मिटाई दिया तो कुछ नहीं। एक वो भजन में गाते थे ना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों की, यही तो मार्ग है, यही मार्ग है, अलग से मार्ग कुछ नहीं है। चलते जाएंगे चलते जाएंगे। आचार्य श्री बोलते हैं समय सिटर्जी में जैसे होता है ना, आ जाओ आ जाओ, जैसे मान लीजिए बच्चा रो रहा है, अब वो धीरे धीरे चल रहा है और माँ आगे चली गई, हाँ बेटा आजा आजा मैं चल रही हूँ ना आगे आगे। तो ऐसे ही हम लोग आगे आगे आचार्य श्री जा रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं और आप लोगों को बोल रहे हैं आ जाओ, चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, यही तो मार्ग प्रभावना है। इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।